दोस्तों आपने पूछा गया तीसरा क्वेश्चन है दैट इज IF डाइट लीड्स टू मसल लॉस। ओके, अब मैं देख रहा हूं कि आपने जो मोस्ट क्वेश्चंस पूछे थे वो थे रिलेटेड टू मसल लॉस, इसलिए हमने मोस्टली मसल लॉस रिलेटेड क्वेश्चंस ही लिए हैं। ओके, सो जब हम बात करते हैं IF डाइट की, ओके, IF डाइट इज नॉट अ डाइट बल्कि ये एक डाइट पैटर्न है, एक खाने का पैटर्न है कि आपको किस तरीके से खाना खाना है। ओके, कौन से टाइम पे खाना खाना है, ओके, या फिर कौन से टाइम फ्रेम में खाना खाना है। ओके, ये एक पैटर्न है। अगर आप इस डाइट को फॉलो कर रहे हो, एक एडवांटेज जो आपको मिलता है दैट इज आपकी सर्कैडिक रिदम जो होती है वो अलाइनमेंट में आ जाती है। ओके, ये एक एडवांटेज है IF डाइट का। अब हम बात करते हैं क्या IF डाइट से मसल लॉस होता है, क्या IF डाइट से वेट लॉस होता है। सबसे पहली चीज, ओके, अगर आप एक कम टाइम फ्रेम में खाना खा रहे हो, ओके, आप कम खाना खाते हो यूजुअली, ओके, और इसीलिए आप वेट लॉस कर सकते हैं बिकॉज आप कैलोरी डेफिसिट में आ जाते हो, और कैलोरी डेफिसिट में आ जाने के कारण शायद जब कैलोरी डेफिसिट पे आप आ जाते हो आप वेट लॉस करते हो। ओके, अगर आप IF डाइट फॉलो कर रहे हो, ओके, एंड यू वांट टू गेन मसल्स, आप वो भी कर सकते हो। आपको बस कैलोरिक सरप्लस में आना है, आपको उसी टाइम फ्रेम में खाना है। लेकिन अभी क्या कर रहे हो आप, अभी आप सरप्लस में खा रहे हो। ओके, आप ज्यादा खाना खा रहे हो उस टाइम फ्रेम में, तब आप मसल लॉस नहीं फेस करोगे। ओके, एक सिंपल फंडा है जो आपको समझना है, कैलोरिक डेफिसिट वेट लॉस, कैलोरिक सरप्लस वेट गेन। ओके, अब इसमें जब जिमिंग इंक्लूड हो जाती है, ओके, आपके मसल्स को जब आप डैमेज करते हो, ओके, उस वक्त मसल गेनिंग भी उसमें आ जाती है। सो अगर आप IF डाइट फॉलो कर रहे हो दैट्स अ गुड डाइट पैटर्न, लेकिन आपको इस बात पे ध्यान देना है अगर आप मसल बिल्डिंग पे हो, ओके, यू जस्ट नीड टू बी ऑन द सरप्लस। मोस्टली IF डाइट फॉलो किया जाता है टू ड्रॉप द वेट बिकॉज आपको कम टाइम फ्रेम मिलता है और आप कम खाना कंज्यूम करते हो कम टाइम फ्रेम में। ओके, सो यही एक बात है जो मोस्ट लोग क्या करते हैं, वेट लॉस के लिए इस डाइट को देखते हैं। वेट लॉस करना है IF डाइट फॉलो कर लो, लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ओके, अगर आप सरप्लस में हो और आप IF भी फॉलो कर रहे हो, स्टिल यू आर गोना गेन वेट। अब तब तक आप कोई भी डाइट फॉलो कर लो, ओके, कोई भी डाइट फॉलो कर लो, लेकिन अगर आप सरप्लस में हो, डेफिसिट में नहीं, आप वेट गेन ही करोगे। ओके, आप वेट लॉस नहीं करने वाले अगर आप डेफिसिट में नहीं हो। सो एक ही फंडा है वेट लॉस का, दैट इज बी ऑन द डेफिसिट साइड। ओके, आप जब भी डेफिसिट में हो किसी भी डाइट में आप वेट लॉस करोगे। ओके, और उस वेट में आ जाएगा आपका मसल, आपका वाटर, आपका फैट, हर वो चीज। ओके, सो क्या IF डाइट से मसल लॉस होता है? डिपेंड्स आप क्या खा रहे हो। क्या आपके खाने में प्रोटीन नहीं है, आप वर्कआउट भी नहीं कर रहे हैं, शायद उस वक्त यू विल डेफिनेटली फेस मसल लॉस। लेकिन अगर आप सरप्लस में हो, आप अच्छे अमाउंट में प्रोटीन खा रहे हो, आप अच्छा वर्कआउट भी कर रहे हो, यू विल गेन मसल्स डेफिनेटली। दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन था कि क्या अगर मैं एक न्यूबी हूं, ओके, आई एम जस्ट अ बिगिनर, तो मुझे कौन से सप्लीमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ओके, और मुझे कौन से सीरीज में सप्लीमेंट्स को बाय करना चाहिए। ओके, ये आपका क्वेश्चन था एंड द आंसर इज, अगर आप एक न्यूबी हो, आप एक बिगिनर हो, सबसे पहले ध्यान दो कि आप आपके डाइट से आपके मैक्रोज और आपके माइक्रोज को कंप्लीट कर सकते हो। ओके, व्हाट आर द मैक्रोज एंड माइक्रोज? मैक्रोज यानी आपके प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स, और माइक्रोज यानी आपके विटामिन्स और मिनरल्स। क्या आप इन्हें आपके डाइट से फुलफिल कर सकते हो? सबसे पहले इस पे ध्यान दो। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको दिखे कि आप इस चीज में डेफिसिट हो, यानी अगर आप वेजिटेरियन हो और आपको प्रोटीन आप उतना अच्छे से कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, आपको ये दिख रहा है, देन यू कैन बाय अ प्रोटीन सप्लीमेंट। ओके, आप एक प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हो, बाय कर सकते हो। ओके, और ये शायद होना चाहिए आपका सबसे पहला सप्लीमेंट। ओके, क्या आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, सबसे पहले इसे देखो। ओके, नेक्स्ट थिंग, बहुत लोग, ओके, यूट्यूब पे बहुत लोग कहेंगे कि गो फॉर प्री वर्कआउट, BCAAs, दिस एंड दैट। ओके, लेकिन सबसे दूसरी चीज जो आपको सबसे जरूरी है दैट इज हिटिंग योर माइक्रोज। ओके, क्या आप आपके माइक्रोज हिट कर रहे हो? क्या आपको विटामिन मिल रहे हैं? क्या आपको मिनरल्स मिल रहे हैं? ओके, गो फॉर दैट। Go for a multivitamin supplement after your protein supplement.
आपको आपके मल्टीविटामिन्स को पूरा करना है, ओके, उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, और ये आप डाइट से भी कर सकते हो या फिर आप सप्लीमेंट से भी कर सकते हो, ओके। लेकिन बहुत वक्त ऐसा होता है कि आपको वेट लॉस करना है, आप ज्यादा खाना नहीं खा सकते, ओके, और उस वक्त आप शायद आपके जो एसेंशियल विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, आप उन्हें भी कंज्यूम नहीं करते ऐसे वक्त पे, ओके। जब आप श्रेडिंग पे हो, शायद आप वेट लॉस पे हो, तब उस वक्त सबसे एसेंशियल चीज आ जाती है, दैट इज सप्लीमेंट, और बाय कर सकते हो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट, ओके। आप एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट को बाय कर सकते हो, ओके, टू जस्ट फुलफिल योर मल्टीविटामिन रिक्वायरमेंट आप सप्लीमेंट कर सकते हो, ओके। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड थिंग जो आप आपके स्टैक में ऐड कर सकते हो, दैट इज ओमेगा 3, ओके। ओमेगा 3 बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ओके, और अगर आप नॉन वेज नहीं खाते, फिश नहीं खाते, तो शायद आप इसमें भी लैक कर सकते हो, ओके। तो आपका जो ओमेगा 3 है वो बाय कर सकते हो, दैट इज द थर्ड सप्लीमेंट विच आई विल प्रेफर, ओके। सो आप उसे भी बाय कर सकते हो। वीगन ओमेगा 3 भी मिलता है, अगर आप वेजिटेरियन हो या वीगन हो, आप उसे बाय कर सकते हो अगर आप फिश नहीं कंज्यूम करना चाहते हैं, ओके। मूविंग ऑन टू द फोर्थ सप्लीमेंट जो आप परचेज कर सकते हो, ओके, एंड दैट विल बी क्रिएटिन, ओके। क्योंकि क्रिएटिन मैंने खुद पर्सनली यूज किया और मुझे खुद पर्सनली उसके ज्यादा फायदे दिखे हैं, ओके, जो बाकी सप्लीमेंट्स के नहीं दिखते, जो बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको लेने के लिए कहेंगे, ओके। बहुत सारे जो मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, ओके, वो आपको ये लेने के लिए कहेंगे अलग अलग सप्लीमेंट्स को, लेकिन मैं कहूंगा यू कैन गो फॉर क्रिएटिन है द फोर्थ ऑप्शन जो क्रिएटिन है, ओके। वो क्यों लेना चाहिए आपको? क्यों? क्योंकि क्रिएटिन आपके परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, ओके। जब भी आप क्रिएटिन को कंज्यूम करते हो आपको उसके बेनिफिट्स दिखाई देते हैं, और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ओके। समझो अगर मैं पहले बाइसेप कर्ल्स के 5 kg के 5 reps कर रहा था, ओके, लेकिन आफ्टर कंज्यूमिंग क्रिएटिन मैं 6, 7, 8 reps भी हिट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि क्रिएटिन हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, ओके। क्रिएटिन हमारे एंड्योरेंस को बढ़ा देता है, हमारे स्टैमिना को बढ़ा देता है। सो यू कैन गो फॉर क्रिएटिन, ओके, एज अ फोर्थ सप्लीमेंट। मुझे तो लगता है बस ये 4 सप्लीमेंट्स आपको जरूरी है अगर आप एक अच्छी फिजिक डेवलप करना चाहते हो और अंदर से बहुत ज्यादा हेल्दी रहना चाहते हो। दैट्स इट, ओके। दोस्तों ये थे वो 4 क्वेश्चंस, ओके, जिनके आज मैंने आपको आंसर्स दिए हैं, ओके। और शायद ये क्वेश्चन सुन के आपकी जो मसल बिल्डिंग मिथ्स थे आपके माइंड में वो शायद निकल चुके हैं, ओके। और मेरे आंसर्स ने आपको कुछ अच्छे टिप्स भी दिए हो शायद फॉर बिल्डिंग ग्रेट मसल्स। सो आपको बस इन सभी टिप्स को फॉलो करना है, ओके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।